हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्लास 8 का मैथ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखते हैं उसे। सवाल कहता है अ कंपनी इंक्रीज its production of motorcycle at 10% per annum if the present production of motorcycles is 60,000, then after how many years the production of motorcycles be 79,860। तो गाइस सवाल है अ कंपनी इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स एट द रेट ऑफ 10% per annum if the present production of motorcycles is 60,000, then after how many years the production of motorcycles will be 29,860। तो सवाल में देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि ये कंपनी जो है 10% प्रति वर्ष के दर से 60,000 मोटरसाइकिल का उत्पादन करता है। कितने वर्षों के बाद वह कंपनी जो है 79,860 मोटरसाइकिल का उत्पादन करेगा। तो हमें इसमें ज्ञात करना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। सवाल में पूछ रहा है कि कितने सालों में, कितने वर्षों में 79,860 मोटरसाइकिल का कंपनी जो है प्रोडक्शन करेगी। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ और इसे स्टेप बाय स्टेप मैं इजी तरीके से आपको समझाते चलता हूँ। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि बच्चे इसे सीख करके आगे बढ़ सकें, समझ सकें और किसी तरह का कोई समस्या का उसे सामना नहीं करना पड़े। तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है मैं उसे नोट कर लेता हूँ। P बराबर 60,000, R बराबर 10%, A बराबर 79,860। हमें निकालना है या करना है। तो गाइस अब हम जो कंपाउंड अमाउंट का जो सूत्र होता है उसे हम पुटअप कर देंगे। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू N। यह सूत्र होता है अमाउंट ज्ञात करने का। ए के जगह पर आपको जो दिया हुआ है उसे लिख देंगे 79,860 बराबर पी के जगह पर जो दिया हुआ है 60,000 इंटू
इंटू भी बैठा दीजिएगा तो इंटू का यहाँ सिंबल अपने आप रहता है। 1 प्लस रेट का जगह हो गया 10%, अब आई हो गया 100 और एन यहाँ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब गाइस अब हम क्या करेंगे, 60,000 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि इंटू है, जब दूसरे साइड में ले जाते हैं, जब किसी भी संख्या को हम रिप्लेस करते हैं तो जो सिंबल होते हैं और दैट सिंबल कैन बी चेंज्ड, वह सिंबल को हम बदल जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। गुना है तो भागा हो जाएगा, भागा है तो गुना हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 79,860 और क्योंकि 60,000 को हम किस साइड ला रहे हैं तो बाई हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, भागे के रूप में आ जाएगा 60,000 और बराबर हो जाएगा, या तो यहाँ अभी छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए। 79,860 बराबर 60,000 इंटू, अब यहाँ देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1/1 प्लस 1/10। अलग से हल कर देंगे, फिर लिखेंगे 79,860 बराबर 60,000। यहाँ भिन्न का जोड़ है तो इसको फंक्शन कर लेंगे, 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10। 1 से 10 में डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। 10 से 10 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऑल n। अब 79,860 बराबर 60,000 इंटू हो जाएगा 11/10 का होल n। अब यहाँ चलते हैं, अब इस 60,000 को इस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे हम उस सवाल को यहाँ ले आते हैं, 29,860 बराबर 60,000 इंटू 11/10 का होल n। 79,860 अब बटा करते हैं, क्योंकि 60,000 को इस साइड ला रहे हैं तो बटे में आ जाएगा 60,000 अब बराबर हो जाएगा 11/10 का होल n। अभी 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब आपके बच गया 79,086/6000 और बराबर 11/10 का होल n। अब भाई यहाँ गौर करना है, क्योंकि आपकी इस साइड में है 11/10, तो हमें इस संख्या को 11/10 के रूप में लाना है। 11/10 के रूप में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम 3 का टेबल से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 18, 3 3 जा 18, पहले 2 से काट दीजिए, 2 का टेबल से काटेंगे, 2 3 जा 6, 0 0 0, 2 का टेबल से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6। अब 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 1000। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, यानी आ गया 3,1,3,3,1/1000। यहाँ हो जाएगा 11/10 का होल n। अब भाई यहाँ आ गया इतना 1331/1000, यही हो गया 11/10। हमें इस 1331 को वाई है 1000 को, इसको हमको 11/10 के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो है क्यू निकाल देंगे, 1331 का क्यू निकालेंगे, 1331 11 से निकालिए, 11 1 जा 11,
11 टू जा 22, 11 बन जाएगा। फिर 11 से निकाल देंगे तो 11 टाइम्स काटे जाएगा, फिर 11 से लगाएंगे तो 1 टाइम काट जाएगा। उसी तरह हम 10,000 को निकालेंगे, सॉरी 1000 को निकालेंगे तो 10 से निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 10 से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी हम इसको क्योंकि 3 टाइम्स में दिया गया 3 टाइम्स में दिया गया, यानी हम लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब बराबर 11/10 का n। अब दोनों साइड में देख रहे हैं गाइस, 11/10 है, 11/10 है, हमें ज्ञात करना है टाइम, n ज्ञात करना है। तो गाइस n इक्वल टू जितना यहाँ पावर है वही पावर आपका, यानी n बराबर जो है, जो पावर है वही आपका n हो जाएगा, यानी आपका n बराबर हो गया 3, यानी यही आपका रियल आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11/10 11/10 है, ये दोनों सेम हो गया। तो हमारा n के जगह जो आ रहा है n बराबर 3, यानी टाइम जो निकल गया हमारा 3 ईयर हो गया, यानी आंसर जो है आपका 3 ईयर होगा। इस तरह से हम इस प्रकार के सवाल को हल करते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।